हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल द एडू एक्सेल एंड ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। और जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोग 11th एंट्रेंस को टारगेट कर रहे हैं। चाहे आप लोग 11th एंट्रेंस की प्रिपरेशन किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए कर रहे हो, चाहे आप एएमयू के लिए, चाहे जामिया या फिर बीएचयू, अगर आप 11th एंट्रेंस को प्रिपेयर कर रहे हो एएमयू, जामिया, बीएचयू और किसी भी अदर सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए, तो आप बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म पर हो। और हम 11th एंट्रेंस के साथ साथ हम लोग डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग को भी टारगेट कर रहे हैं। डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग, बेटा इस एंट्रेंस को भी हम लोग टारगेट कर रहे हैं, जिसका सिलेबस बिल्कुल सेम है 11th एंट्रेंस की तरह। अगर हम एएमयू में बात करें तो 11th एंट्रेंस का और डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग का एग्जाम सेम होता है, लेकिन अगर हम जामिया की बात करें तो जामिया में बेटा 11th एंट्रेंस का पेपर अलग आता है और डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग का पेपर अलग आता है। हमें उसको, क्योंकि पेपर अलग अलग है, तो हमें अलग से एडिशनल कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो सिलेबस आपका 11th एंट्रेंस का है वही सिलेबस हमारा डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग के एग्जाम का है। ठीक है, नाउ जो हमारा सिलेबस है 11th एंट्रेंस या डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग के लिए, वो 9th प्लस 10th ये दोनों कंबाइंड सिलेबस है। जितना आपने 10th में पढ़ा है वो, प्लस जितना आप 9th में पढ़ के आए हो वो। ठीक है, 10th वाला जो पोर्शन है वो लगभग 60% एंट्रेंस टेस्ट में दिखता है और 9th वाला लगभग 40% हमें एंट्रेंस टेस्ट में दिखाई देता है। तो हम लोगों ने जो चैप्टर स्टार्ट करें अपनी मैथमेटिक्स में, वो 10th क्लास वाले चैप्टर स्टार्ट करें, क्योंकि हम साथ साथ इन एंट्रेंसेस के बोर्ड्स को भी टारगेट करके बेटा चल रहे हैं। बोर्ड्स रिवीजन, ठीक है, बोर्ड्स रिवीजन, जिन बच्चों के बोर्ड्स के पेपर हैं उनका भी साथ साथ यहां पर रिवीजन हो रहा है। तो हमारा जो मेन फोकस है वो सिर्फ 11th एंट्रेंस नहीं, बल्कि हम साथ में बोर्ड्स का रिवीजन भी कर रहे हैं, ताकि बच्चों की बोर्ड्स का रिवीजन भी हो जाए और उसके साथ साथ 11th एंट्रेंस या डिप्लोमा इंजीनियरिंग की तैयारी भी हो जाए। क्योंकि जैसा आप लोग जानते हो, बोर्ड्स के बाद उतना टाइम नहीं रहता, तो क्योंकि बोर्ड्स की प्रिपरेशन भी आप लोगों को करनी है, तो हम इसीलिए पहले 10th क्लास वाले जो चैप्टर है वो हम लोग कवर कर रहे हैं। तो जैसे कि आप मुझे जानते हो, मैं हूं आपका मैथमेटिक्स मेंटोर और हमने 10th क्लास के कई चैप्टर यहां पर कवर कर लिए। मैंने आप लोगों के साथ क्वाड्रेटिक इक्वेशन डिटेल में डिस्कस कर लिया है, और दूसरा चैप्टर हमने क्लास 10th का ही लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल डिस्कस कर लिया है। और हमने लास्ट क्लास में ट्रिग्नोमेट्री, जो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्लास 10th का, बोर्ड्स में भी उससे सवाल आते हैं और 11th एंट्रेंस में भी उससे सवाल आते हैं, उसको स्टार्ट करा था। और हमने एक ही क्लास अब तक ट्रिग्नोमेट्री की करी है, जिसमें मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक इंट्रोडक्शन दे दिया था कि व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म ट्रिग्नोमेट्री। अगर हम अपने कॉन्सेप्ट पे वापस आए तो ट्रिग्नोमेट्री का मतलब मैंने आपको बताया था, इट इज मेड अप ऑफ 3 वर्ड्स। ये 3 वर्ड से मिलकर के बना हुआ है, दैट इज ट्री, गोनो एंड मैट्री। ट्री का मतलब है, ट्री का मतलब है 3, गोनो इज साइड्स एंड मैट्री इज मेजरमेंट। ये हमने लास्ट क्लास में डिटेल में डिस्कस करा था। ठीक है, 3 साइड्स मेजरमेंट। उसके बाद हमने साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा और कॉट थीटा, इनके बारे में भी पढ़ लिया था। डेट आर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ये भी हमने पढ़ लिया था। ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं और इन सब के फॉर्मूले हमें याद थे, बाई PBP अपॉन HHB। ठीक है, PBP अपॉन HHB। अगर हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो 6 है, दैट इज साइन, कॉस, टेन, सेक, कॉट और कोसेक, अगर इनके फॉर्मुलेज हमें याद रखने, तो मैंने आपको ये एक कोटेशन बताया था, दैट इज PBP अपॉन HHB। और यहां पर याद रखने वाली बात क्या है कि हम सर इसे PBP अपॉन HHB को कैसे याद करें, तो हमारे पास बहुत सारे, आपने भी पढ़े होंगे, बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे कोड्स बना दिए जिससे याद हो पाए। एक मैंने भी आपको बताया था, PBP अपॉन HHB का मतलब पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है,
ये सिर्फ एक कोड है याद करने का कि अगर पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा, ये सिर्फ एक कोड है। इस तरीके के और भी कोड है जिससे हम इसको याद कर सकते हैं, पीबीपी अपॉन एचएचबी को। अगर मैं साइन थीटा का फॉर्मूला पूछूंगा तो आप फर्स्ट वाला बोलोगे दैट इज पी अपॉन एच। अगर कॉस थीटा पूछूंगा तो आप बोलोगे बी अपॉन एच। अगर टेन थीटा बोलोगा तो आप पूछोगे पी अपॉन बी। ठीक है, अकॉर्डिंगली चलेंगे। अगर हमें साइन निकालना है तो पी अपॉन एच परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अगर कॉस निकालना है तो बीच वाला बी अपॉन एच बेस अपॉन हाइपोटेनस। और अगर टेन थीटा निकालना है तो पी अपॉन बी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब टेन थीटा का रिवर्स हमने पढ़ा था कॉट थीटा। व्हाट इज कॉट थीटा? दिस इज 1 अपॉन टेन थीटा। टेन का रिवर्स है। ठीक है, तो अगर टेन पी अपॉन बी है तो बेटा ये क्या हो जाएगा? बी अपॉन पी। ठीक है, व्हाट इज सेक थीटा? इट इज द रिवर्स ऑफ कॉस थीटा। सेक थीटा इज व्हाट? 1 अपॉन कॉस थीटा। अगर कॉस थीटा बी अपॉन एच है देन दिस इज एच अपॉन बी। ठीक है, देन कोसेक इज साइन का रिवर्स है। कोसेक क्या है बेटा? 1 अपॉन साइन थीटा। अगर साइन थीटा की वैल्यू पी अपॉन एच है देन दिस इज एच अपॉन पी। ठीक है, अब यहां पर मैंने आपको यह भी बता दिया था कि व्हाट डू यू मीन बाय पी बी एंड एच? पी इज परपेंडिकुलर, बी इज बेस एंड एच इज हाइपोटेनस। कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल आपके सामने अगर है तो 90 डिग्री के जस्ट सामने वाली साइड जो होने वाली है डेट इज हाइपो। और आप किसी भी एंगल की बात अगर कर रहे हो तो उस पर्टिकुलर, लेकिन वो एंगल 90 का नहीं होना चाहिए, एक्यूट एंगल होना चाहिए। तो उस पर्टिकुलर एंगल के सामने वाली जो साइड होगी डेट इज अवर परपेंडिकुलर साइड। ठीक है, और उस एंगल के बेटा जो बराबर वाली साइड होगी डेट इज बेस। एक बार फिर से इसको समझते हैं क्योंकि यही बेस है। मैंने क्या बताया था? अगर हमारे पास कोई राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, अगर हमारे पास कोई राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल होना चाहिए मेरे पास। दिस इज नॉट 2D, दिस इज राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, अगर मेरे पास कोई राइट एंगल ट्राइंगल है और मैं बेटा इसको नाम दे रहा हूं ए बी सी, तो इस एंगल से तो कोई मतलब नहीं, ये तो 90 डिग्री गए। इसके सामने वाली साइड ये तो फिक्स है, दिस इज व्हाट? हाइपो। ठीक है, ये तो फिक्स साइड हो गई हाइपो, यानी एच, ये फिक्स है। अब इस 90 डिग्री के अलावा जो बचे हुए एंगल है डेट आर एक्यूट एंगल। एंगल ए एंड एंगल सी आर एक्यूट एंगल्स। ये कैसे एंगल्स है? हमारे एक्यूट एंगल्स है, 90 से कम है। ठीक है, अब अगर मैं फॉर एंगल ए, अगर मैं बात कर रहा हूं एंगल ए की, तो एंगल ए के जस्ट सामने वाली साइड ये क्या हो जाएगी? मेरी परपेंडिकुलर, यानी P, और इसके जस्ट बराबर वाली साइड ये क्या हो जाएगी? मेरी बेस। बेस का मतलब यानी B। ठीक है, 90 डिग्री वाला एंगल छोड़ के आप किसी भी एंगल की बात कर रहे हो, उसके जस्ट सामने वाली साइड परपेंडिकुलर है और उसके जस्ट बराबर वाली साइड बेस है। इतना हम लोगों ने पढ़ लिया था। अब आज की क्लास में हम ट्रिग्नोमेट्री को आगे बढ़ाते हुए क्या पढ़ना चाह रहे हैं? हम साइन कॉस टेन, सेक, कॉट और कोसेक की वैल्यूज कुछ पर्टिकुलर एंगल्स पर देखेंगे बेटा। ठीक है, नाउ ऑन सम स्पेसिफिक एंगल्स, ऑन सम स्पेसिफिक एंगल्स, कुछ स्पेसिफिक एंगल्स पर, ऑन सम स्पेसिफिक एंगल्स, कुछ स्पेसिफिक एंगल्स पर हम वैल्यूज देखेंगे किसकी? साइन, कॉस, टेन, ये सब क्या है। ठीक है, मैं सिर्फ साइन कॉस टेन की बात आपसे करूंगा। ठीक है, नाउ मुझे क्या है? मुझे 30 डिग्री पे वैल्यू देखनी है। ठीक है, मुझे 60 डिग्री पर वैल्यू देखनी है मुझे, और 60 से बड़ा, 60 से छोटा 45 भी है हमारे पास। मुझे 45 पे वैल्यू देखनी है, मुझे 60 डिग्री पर भी वैल्यू देखनी है, और मुझे 90 डिग्री पर भी वैल्यू देखनी है, और मुझे 0 डिग्री पर भी वैल्यू देखनी है। ठीक है, ये 5 स्पेसिफिक एंगल्स हैं। आप लोगों ने मैथ्स की बुक आपके पास होगी एनसीईआरटी की, उसमें आपको एक चार्ट दिया होगा इन्हीं स्पेसिफिक एंगल्स पर। यह चार्ट क्यों जरूरी है? क्योंकि अगर बेटा
आपको इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की इन पर्टिकुलर एंगल्स पर वैल्यू नहीं याद है, ठीक है, तो वहां प्रॉब्लम क्रिएट होगी, हम ट्रिग्नोमेट्री में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो हमें एटलीस्ट इन 5 स्पेसिफिक एंगल्स पर साइन कॉस टेन की वैल्यू याद होनी चाहिए, ठीक है। मैं आपके सामने एक चार्ट ड्रॉ कर रहा हूं, देखो बेटा, सबसे पहले हम साइन की बात करेंगे, ठीक है। ये सब मैं क्या लिख रहा हूं, दीज आर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। मैं सबसे पहले साइन की बात कर रहा हूं, ठीक है। अगर मैं बोलूं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 30, देन द वैल्यू ऑफ साइन 30 इज 1/2। द वैल्यू ऑफ साइन 30 इज 1/2। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। साइन 45 इज 1/√2। साइन 45 कितना होता है बेटा, 1/√2। एंड साइन 60 इज √3/2, ठीक है। साइन 60 इज व्हाट, √3/2। साइन 30 पे कितना है बेटा, 1/2, 45 पे 1/√2, 60 पे √3/2, ठीक है। साइन 90 इज 1, साइन 90 इज 1। साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1। एंड साइन 0 इज 0, ठीक है। ये हमारा साइन कंप्लीट हो गया, ये साइन पूरी तरीके से कंप्लीट है। इन 5 एंगल्स पर ही क्यों याद कर रहे हैं सर, और किसी एंगल पर याद क्यों नहीं कर रहे बेटा, उसकी वजह क्या है, आपके पास एंगल तो बहुत है, 118 डिग्री है ना, 112 डिग्री है, 119 डिग्री है ना, 78 डिग्री है। तो सर क्या हमें इन पर्टिकुलर एंगल्स पर वैल्यू नहीं पता होंगी, बिल्कुल पता होंगी, लेकिन वो कॉन्सेप्ट आगे का है जब आप क्लास 11th में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ोगे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के नाम से चैप्टर पढ़ोगे, तब वहां पर मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि कैसे इन 5 एंगल के अलावा अगर कोई और एंगल दे देता है तो उस पर्टिकुलर एंगल्स पर वैल्यू कैसे फाइंड की जाती है, ठीक है। लेकिन उस चैप्टर को पढ़ने के लिए और उन पर्टिकुलर एंगल्स पर वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें एटलीस्ट इन 5 एंगल पर वैल्यूज याद होनी ही चाहिए, ठीक है। अगर आपको इन 5 एंगल्स पर वैल्यूज याद है तो फिर आप किसी भी पर्टिकुलर एंगल पर वो वैल्यू फाइंड कर सकते हो, चाहे साइन की हो, चाहे कॉस की हो, चाहे टेन की हो, ठीक है। तो बेटा साइन 30 इज 1/2, साइन 45 इज 1/√2, साइन 60 इज √3/2, साइन 90 इज 1 एंड साइन 0 इज 0, ठीक है। नाउ अब मैं बात करता हूं कॉस की, अब मैं बात करूंगा कॉस की, ठीक है। तो कॉस की अगर हम बात करें तो कॉस 30 इज व्हाट, कॉस 30 इज √3/2, कॉस 30 इज √3/2, ठीक है। कॉस 45 इज 1/√2, cos 45 is 1/√2 and cos 60 is 1/2, cos 60 is 1/2, cos 90 is 0, cos 90 is 0 and cos 0 is 1. These are the values of cos. cos 30 पे कितनी वैल्यू देगा, √3/2 देगा। cos 45 पे वही वैल्यू देगा जो sin 45 दे रहा है, that is 1/√2। और cos 60 पे बेटा 1/2 हो जाएगा, cos 90 पे 0 है और cos 0 पे 1 है। अभी याद कैसे करना है ये भी मैं आप लोगों को सिखाऊंगा, उसकी भी एक ट्रिक है, लेकिन उस ट्रिक की बात हम लोग बाद में करेंगे। एक चीज और, आप और जगह पर या और किसी और टीचर पे, आपका स्कूल का टीचर हो या आपके ट्यूशन टीचर हो, अगर आपने वहां देखा होगा तो वो लोग कुछ इस तरीके से बताते हैं कि साइन वाली वैल्यूज याद कर लो और उसके बाद कॉस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, साइन 30 1/2 है तो कॉस 60 1/2 होगा। आप लोग बिल्कुल भी इस तरीके से याद नहीं करोगे, सबसे वर्स्ट तरीका यही है। मैं आपको एक दूसरा तरीका बताऊंगा, लेकिन उसके लिए आपको साइन वाली वैल्यूज याद होनी चाहिए, और ऐसा हम क्यों नहीं करेंगे उसका रीजन भी बताऊंगा। तो पहले हम साइन कॉस टेन की वैल्यूज लिख लेते हैं। अब हमारे पास है 10, अब हमारे पास है 10। बेटा 10 क्या होता है, tan थीटा इज इक्वल टू व्हाट, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। tan क्या होता है, tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अगर आपको tan की वैल्यू फाइंड करनी है, ये एक प्रॉपर्टी भी है जो आप अपने नोट्स में डालोगे, तो tan की वैल्यू कैसे निकल के आ सकती है कि आप उसी पर्टिकुलर एंगल पर साइन की वैल्यू देखो और उसी पर्टिकुलर एंगल पर कॉस की वैल्यू देखो, और अगर आप साइन को कॉस से डिवाइड करवा देते हो तो आपके पास tan की वैल्यू आ जाएगी। मिसाल के तौर पर जैसे आप साइन 45 देखो कितना है, साइन 45 इज 1/√2 एंड cos 45 भी कितना है, 1/√2। यानी अगर मुझे tan 45 चाहिए, अगर मुझे tan 45 चाहिए तो मैं इस रिलेशन के हिसाब से बोल सकता हूं साइन 45
डिवाइडेड बाई cos 45, यस और नो? sin 45 डिवाइडेड बाई cos 45, tan 45 इज व्हाट? tan 45 इज sin 45 डिवाइडेड बाई cos 45, क्योंकि tan क्या होता है? sin अपॉन cos होता है. नाउ sin 45 इज 1/√2 एंड cos 45 इज आल्सो 1/√2. तो बेटा 1/√2 अपॉन 1/√2 कैंसिल, tan 45 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1. ठीक है, तो tan 45 पे कितना होता है? 1. ठीक है, ऐसे हम tan की वैल्यूज निकालेंगे. अभी मैं आपके सामने सारी वैल्यूज लिख रहा हूं, लेकिन आपको ये अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि tan कैसे आ रहा है? sin थीटा अपॉन cos थीटा से आ रहा है. ठीक है, नाउ sin 30 इज व्हाट? 1/√3. sin 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/√3. आया कैसे? आप sin 30 की वैल्यू लो और cos 30 की वैल्यू लो, दोनों को डिवाइड कराओ, आंसर 1/√3 आएगा. ठीक है, tan 60 कितना है? आप √3/2 से 1/2 को डिवाइड कराओ तो √3 आएगा. tan 60 इज व्हाट? √3. ठीक है, अगर tan 90 देखना है तो tan 90 इज व्हाट? tan 90 इज व्हाट? sin 90 अपॉन cos 90, है ना? sin 90 पे 1 है और cos 90 पे 0 है. 1/0. बेटा यहां पर 0 आ रहा है, अगर डिनोमिनेटर में 0 आ रहा है तो क्या उसकी कोई वैल्यू हो सकती है? नहीं. इसको आप क्या बोलते हो? नॉट डिफाइन. इसको आप क्या बोलते हो बेटा? नॉट डिफाइन. एक बार फिर से समझते हैं, tan 90 को. व्हाट इज tan 90? tan 90 कैन बी रिटन एज sin 90 बाई cos 90, क्योंकि tan थीटा क्या होता है? tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा. तो tan 90 इज इक्वल टू व्हाट? sin 90 अपॉन cos 90. अब sin 90 पर 1 है और cos 90 पर 0 है. दिस इज 1/0. 1/0 कभी भी डिनोमिनेटर में 0 नहीं आना चाहिए. अगर डिनोमिनेटर में 0 आ रहा है, दैट वैल्यू इज नॉट डिफाइंड. एक बार फिर से, 1/0 नॉट डिफाइन है, लेकिन 0/1 की वैल्यू होगी. यस और नो? डिनोमिनेटर में 0 नहीं चाहिए, न्यूमिनेटर में 0 आ जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है. यानी अगर कहीं पर लिखा हुआ है 0/1, आंसर इज 0. अगर कहीं पर लिखा हुआ है 0/2, आंसर इज 0. अगर कहीं पर लिखा हुआ है 0/100, आंसर इज 0. अगर कहीं पर लिखा हुआ है 0/9999999, आंसर इज 0. जब तक न्यूमिनेटर में 0 है तब तक पूरे फ्रैक्शन का आंसर 0 ही आता रहेगा. डजंट मैटर कि डिनोमिनेटर कैसा है ना? 1/0 नहीं बोल रहा, मैं बोल रहा हूं 0/1. न्यूमिनेटर में 0 है तो 0/1 की वैल्यू 0 होगी. चाहे 0/99999 कर दो तब भी आंसर 0 आएगा. अगर न्यूमिनेटर में 0 है तो पूरे फ्रैक्शन का आंसर 0 आएगा. बट डिनोमिनेटर में कभी भी 0 नहीं आना चाहिए. अगर डिनोमिनेटर में 0 आ रहा है, जैसे 1/0, जैसे 2/0, जैसे 3/0, जैसे 4/0, जैसे 5/0, जैसे 9999/0, डिनोमिनेटर में 0 आ रहा है, इस सब की वैल्यू हम नहीं दे सकते. आंसर इज नॉट डिफाइंड. ठीक है, बिल्कुल उसी तरीके से tan 90 इज व्हाट? sin 90 अपॉन cos 90. sin 90 इज 1 एंड cos 90 इज 0. तो ये हो गया 1/0. डिनोमिनेटर में 0 आ रहा है, डिनोमिनेटर में 0 आने का मतलब नॉट डिफाइंड. तो ये बात याद रखेंगे, बच्चे बहुत भूल जाते हैं. tan 90 की कोई वैल्यू नहीं होती है. tan 90 होता है नॉट डिफाइंड, यानी tan 90 पर डिफाइन नहीं है बेटा. 90 पे आप tan का आंसर नहीं कर सकते. अब अगर हम tan 0 की बात करें तो tan 0 इज व्हाट? sin 0 अपॉन cos 0, है ना? sin 0 अपॉन cos 0. sin 0 0 है और cos 0 1 है, यानी 0/1, और 0/1 कितना हो जाएगा? 0. ठीक है, tan 90 नॉट डिफाइन है बेटा. आपको ये साइन पूरा याद होना चाहिए, cos याद होना चाहिए, tan याद होना चाहिए. sin cos tan अगर याद है तो बचे हुए 3 हमें याद नहीं करने. मिसाल के तौर पर मैंने आपसे पूछा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कोसेक 45, तो आपको कोसेक 45 पूछ रहा हूं, तो बस ये याद रखना है कोसेक किसका बेटा होता है? साइन का. कोसेक 45 क्या होगा? 1/sin 45. तो sin 45 तो हमें याद है ना. sin 45 पे कितना है? 1/√2. 1/√2 को घुमाओ, कितना आ गया? √2. तो कोसेक 45 कितना आ गया? √2. अगर मुझे cot 30 जानना है, cot 30 कितना है, तो cot किसका रिवर्स है? tan का. 1/tan 30. अब आप tan 30 पे देख लो,
30 पे 10 कितने 1/√3, इसको घुमा दो कितना हो गया √3। cot 30 की वैल्यू कितनी होगी √3। तो बचे हुए जो हमारे हैं जैसे कोसेक हो गया, जैसे कॉट हो गया, एक सेक का भी एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मुझे सेक 60 जानना है, सेक 60 कितना है, तो सेक 60 इज व्हाट 1/cos 60। cos का उल्टा होता है cos 60 पे कितना है 1/2, इसे घुमाएंगे आंसर इज 2। ठीक है, तो मुझे सेक, मुझे कोसेक और मुझे कॉट की वैल्यूज याद करने की जरूरत नहीं है अगर मुझे साइन cos 10 की याद है। उम्मीद है कि आपको यह समझ में आया होगा। और बेटा इसको आप किसी और तरीके से याद मत कीजिएगा, चाहे आपके स्कूल टीचर्स ऐसे बताएं कि साइन 30 पे 1/2 है तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, इधर 1/2 आ गया, ये इधर √3, नहीं ऐसे याद मत कीजिएगा। मैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स जब इसके बाद वाला टॉपिक है वो आपको पढ़ाऊंगा, उसमें एक बेस्ट ट्रिक बताऊंगा। अभी आप इसको नोट कर लीजिए, टेक द स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और आगे हमें ट्रिग्नोमेट्री में बढ़ने के लिए ये याद ही होना चाहिए। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो हमें ट्रिग्नोमेट्री में आगे बढ़ने के लिए ये चार्ट अच्छे से रिमेंबर होना चाहिए। एक बार दोबारा से इसको देख लें। हमारे पास 30, 45, 60, 90, 0 ये 5 एंगल्स हैं, और इन 5 एंगल्स पर साइन cos 10 की वैल्यूज हमने याद की हुई है। बाकी अगर कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू हमें फाइंड करने के लिए कहता है तो हम इसी की हेल्प से याद कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं एक कॉन्सेप्ट यहां पर छुपा हुआ है, एंड दैट कॉन्सेप्ट इज नोन एज कॉन्सेप्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, बहुत ध्यान से समझेंगे और सुनेंगे, बहुत ध्यान से समझेंगे और बहुत ध्यान से सुनेंगे भी। इसी के पीछे एक कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बहुत शानदार कॉन्सेप्ट है, मजा आएगा आप लोगों को। कॉन्सेप्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या कॉन्सेप्ट है उसको समझने से पहले बेटा हमें यह समझना होगा कि व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का मतलब क्या है, मुराद क्या है, क्या चाहता है ये वर्ड हमसे। अगर इस बात की क्लैरिटी आ जाए तो कॉन्सेप्ट भी आसानी के साथ समझ में आ जाएगा, चमक जाएगा। लेकिन पहले ये कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या है वो समझते हैं। ठीक है, नाउ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या है? टू एंगल्स angle A and angle B are said to be complementary. To be complementary if angle A plus angle B is equal to 90 डिग्री। ठीक है, अगर कोई भी दो एंगल्स हमारे पास मौजूद है, एक एंगल मैंने बोला एंगल ए है, एक एंगल मैंने बोला एंगल बी है, कोई भी दो एंगल्स है, अगर बेटा उनका सम आपने किया, उन्हें जोड़ा और जोड़ने पर आपको 90 आंसर मिल गया 90 डिग्री, तो वो दोनों एंगल एक दूसरे के लिए कॉम्प्लीमेंट्री है। बात समझ पा रहे हो? दो एंगल्स को हम कॉम्प्लीमेंट्री कब बोलेंगे? जब दोनों एंगल्स का सम, दोनों एंगल्स को जोड़ने पर आंसर 90 डिग्री का आ रहा है। अगर दो एंगल्स को मैंने उठाया और दोनों को जोड़ दिया तो उन दोनों का सम कितना होना चाहिए? 90 होना चाहिए। बेटा अगर 90 मिल रहा है तो क्या बोलोगे? कॉम्प्लीमेंट्री है। अगर 90 से ज्यादा मिल रहा है क्या कॉम्प्लीमेंट्री है? ना। अगर 90 से कम मिल रहा है क्या कॉम्प्लीमेंट्री है? ना। यही है, आपने कोई भी इस दुनिया के कोई भी दो एंगल उठाए, ठीक है, दो एंगल उठाए, मैंने कहा उनको जोड़ो, आपने उन्हें सम करा। अब तीन ही कंडीशन है, या तो जो आपका आंसर आया वो 90 से बड़ा आएगा, 90 से बड़ा आएगा, या आपका जो आंसर आया वो 90 से छोटा आएगा, या आपका आंसर एग्जैक्टली इक्वल टू 90 आएगा। अगर 90 से बड़ा आ गया क्या वो दोनों एंगल को कॉम्प्लीमेंट्री बोलोगे? ना। अगर 90 से छोटा आ गया क्या उन दोनों एंगल को कॉम्प्लीमेंट्री बोलोगे? नहीं। सम शुड बी एग्जैक्टली इक्वल टू 90। अगर सम एग्जैक्ट 90 आ रहा है तो वो दोनों एंगल कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहलाएंगे। ठीक है, मिसाल के तौर पर मैंने आपको एंगल दिए,
40 डिग्री और 60 डिग्री। क्या ये दोनों एंगल कॉम्प्लीमेंट्री है? नहीं। क्यों? क्योंकि 60 प्लस 40 इज इक्वल टू 100 आ रहा है, नहीं चाहिए। क्या 40 और 35 कॉम्प्लीमेंट्री है? नहीं, क्योंकि 40 और 35 75 आ रहा है, यह भी नहीं चाहिए। ठीक है। क्या 30 और 60 कॉम्प्लीमेंट्री है? यस। 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री। दीज आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। जिन दो एंगल को जोड़ने पर आंसर 90 डिग्री आ जाए, दैट एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। उन एंगल्स को हम क्या बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बोलते हैं। ठीक है। उम्मीद है आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल समझ में आ गए होंगे। अब कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते कि सर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स तो हमें समझ में आ गया, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स तो हमें क्लियर है, लेकिन अब इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है? क्यों हमें पढ़ा रहे हो? क्यों पढ़ना है हमें? ठीक है, समझा दो बेटा। साइन 90 माइनस एंगल को मैं थीटा लिख सकता हूं, पहले भी आपको बताया था, एंगल की रिप्रेजेंटेशन थीटा है ना। साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा होता है। साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा होता है। ठीक है। कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है। एक बात, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के टर्म में हम इसको लिख रहे हैं, बात समझ रहे हो भाई। साइन 90 माइनस थीटा आंसर देगा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा आंसर देगा साइन थीटा। ठीक है। दूसरी बात, tan 90 माइनस थीटा आंसर देगा कॉट थीटा, और कॉट 90 माइनस थीटा आंसर देगा tan थीटा। बहुत मजे की बात बता रहा हूं आपको। ठीक है। tan 90 ये सिर्फ एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। ठीक है। मैं आज आपको बहुत बढ़िया एक जादू बोल रहे हो या कॉन्सेप्ट बोल लो, वो बताऊंगा इसके पीछे का लॉजिक क्या है। ठीक है। आपको चार्ट याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। ठीक है सर। तीसरी बात, sec 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा होता है, और कोसेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा होता है। ठीक है। ये तीन बातें हमारे पास है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के टर्म में। मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिखे हुए हैं, आइए एक बार हम लोग मिलकर बोलते हैं कि साइन और कॉस का रिलेशन एक साथ है, tan और कॉट का एक साथ है, सेक और कोसेक का एक साथ है। क्या है सर? साइन 90 माइनस थीटा करोगे तो कॉस थीटा आएगा, कॉस 90 माइनस थीटा करोगे तो साइन थीटा आएगा, tan 90 माइनस थीटा करोगे तो कॉट थीटा आएगा, और कॉट 90 माइनस थीटा करोगे तो tan थीटा आएगा। सेक और कोसेक में क्या? सेक 90 माइनस थीटा करोगे तो कोसेक थीटा आएगा, कोसेक 90 माइनस थीटा करोगे तो सेक थीटा आएगा। ठीक है सर। फायदा क्या है? फायदा देखो, मैंने लिखा साइन 30, साइन 30 डिग्री, मैंने लिखा साइन 30 डिग्री। ठीक है। अब मेरी बात बहुत ध्यान समझना, साइन का जो कन्वर्जन है वो कॉस में होता है। अब ये भी पढ़ाया, साइन किस में कन्वर्ट होता है? कॉस में। यानी साइन 30 किसी ना किसी एंगल के बराबर होगा जो कॉस में। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं, दो एंगल को सम करने पर 90 मिले। ये मैं लगा 30, 90 में से बेटा 30 माइनस करेंगे, 90 में से 30 माइनस करेंगे, कितना बच रहा है? 60। या सुन लो, 90 में से अगर 30 माइनस कर लो तो 60 बचेगा। ठीक है। जो वैल्यू साइन 30 की होगी बेटा वही वैल्यू कॉस 60 की होगी। जो वैल्यू साइन 30 की है ना वही वैल्यू कॉस 60 की होगी, बिकॉज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अगर आपको ये याद है कि साइन 30 1/2 है तो कॉस 60 तो अपने आप याद हो गया, कॉस 60 भी 1/2 होगा। या सुन लो भाई, अगर साइन 30 याद है 1/2 तो कॉस 60 तो अपने आप याद हो गया, कॉस 60 भी कितना होगा? 1/2 होगा। ठीक है। तो ये लॉजिक जो है, जो क्रॉस मल्टीप्लाई करके टीचर्स बताते हैं, उसके पीछे का ये है। ठीक है। कि साइन 30 1/2 है
तो cos 60 1/2 क्यों है भाई? 90 में से 30 माइनस करो, कितना मिलेगा? 60 मिलेगा। साइन किस में कन्वर्ट होता है? cos में। तो जितना साइन 30 की वैल्यू होगी उतनी ही वैल्यू cos 60 की होगी, है ना। और देखो मैंने लिखा साइन 45 cos में किसके इक्वल होगा? आपने देखा सर साइन cos में कन्वर्ट होता है, यानी cos में होगा तो किसी के इक्वल होगा। 90 में से 45, 90 में से 45 माइनस करा 45 आया, यानी जो वैल्यू साइन 45 की होगी वही वैल्यू cos 45 की होगी, और दोनों की वैल्यू कितनी है? 1/√2। यानी अगर आपको साइन 45 याद है 1/√2, तो cos 45 को याद हो ही गया, ये भी 1/√2 होगा, है ना। अगर आपको साइन 45 याद है 1/√2, तो cos 45 तो ऑटोमेटिकली याद हो गया, कितना होगा? 1/√2 होगा। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। मैंने बोला बेटा साइन 60, आपने बोला सर साइन तो कॉस में चेंज होता है, 90 में से 60 गया, कितना बचा? 30 बचा। साइन 60 कितना होता है? √3/2। जितना साइन 60 होगा उतना ही cos 30 होगा, जितना साइन 60 होगा √3/2 उतना ही cos 30 होगा √3/2। लॉजिक समझ पा रहे हो? ठीक है, अब आते हैं उधर 90s पे। मैंने लगा साइन 90, मैंने लगा साइन 90, साइन 90। आपको बताया साइन किस में चेंज होता है? कॉस में। ठीक है, मैंने यहां बोला था 90 में से 30 गया, आपने बोला 60, 90 में से 60 गया 30, 90 में से 45 गया 45, 90 में से 90 गया 0। साइन 90 की वैल्यू किसके बराबर होगी? cos 0 के। साइन 90 इज 1 और cos 0 की वैल्यू भी 1। चेक कर लो, साइन 90 भी 1 है और cos 0 भी 1 है। साइन 90 भी 1 है, साइन 90 1 है और cos 0 भी 1 है, इसी वजह से। ठीक है, एक और देखते हैं क्या सर। अच्छा ये तो पीछे वाली स्लाइड आ गई ना सर। इसी में अगर मैं आपसे पूछूं साइन 0, तो साइन किस में कन्वर्ट होगा? कॉस में, है ना। तो cos 90 आएगा, जितनी साइन 0 की वैल्यू उतनी cos 90 की। cos 90 इज 0, साइन 0 इज ऑल्सो 0। cos 90 0, cos 90 0 और साइन 0 इज ऑल्सो 0। इस तरीके से चार्ट प्लॉट हुआ है विद द हेल्प ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। और tan की वैल्यू आप निकालना जानते ही हो, साइन अपॉन कॉस। और tan की वैल्यू चाहो तो याद कर लो, tan 30 पे 1/√3, 60 पे √3, 45 पे 1 हो जाता है, 90 पे नॉट डिफाइन है और 0 पे 0 होता है। ठीक है, उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। और जब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चंस पर मिलेंगे बेस्ड ऑन दिस एंड दिस। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा शेयर कीजिए, चैनल को प्यार दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।